SSF हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो में हम वेरियस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज का पैरामीटर्स का यूनिट्स, डायमेंशंस और मेजरमेंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है और इक्वेशन फ्रॉम विच द डायमेंशंस आर डिराइव्ड। एफ यहाँ एफ फोर्स है इक्वल टू Q1। यहाँ पहले पार्टिकल का क्वांटिटी ऑफ चार्ज है Q2, दूसरे क्वांटिटी का क्वांटिटी ऑफ चार्ज है डिवाइडेड बाय K इंटू आर स्क्वायर, जहाँ आर डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे L टू द पावर 1/2, M टू द पावर 1/2 और म्यू टू द पावर 1/2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंबल में क्वांटिटी आप देख पा रहे होंगे डायमेंशन L टू द पावर 3/2, M टू द पावर 1/2, T टू द पावर -1 और K टू द पावर 1/2। इसका यूनिट होता है कोलम या एम्पियर आवर। दूसरा क्वांटिटी है करंट, कैपिटल आई या स्मॉल आई। ये आई इजकल, ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, आई इजकल टू Q/T। इसका यूनिट डायमेंशन हम देख पा रहे होंगे और यूनिट इसका होता है एम्पियर। डायमेंशन इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंबल में इस तरह से है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में इस तरह से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से है। तीसरा क्वांटिटी है EMF और पोटेंशियल, V स्मॉल e या कैपिटल E। इसका इक्वेशन कहाँ से फ्रॉम विच द डायमेंशंस आर डिराइव्ड आर E इक्वल टू वर्क बाय क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में ये डायमेंशन है। इसका यूनिट है वोल्ट। इसे मेजर किया, करंट को मेजर किया जा सकता है मीटर से, पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर से। तीसरा क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, सिंबल इसका है R और इक्वेशन फ्रॉम विच द डायमेंशंस आर डिराइव्ड R इजकल टू E/I। इसका डायमेंशन हम देख पा रहे हैं L T टू द पावर -1 म्यू। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इसका डायमेंशन है L -1 T K-1। इसका यूनिट हम जानते हैं ओम है। इसे लो रेजिस्टेंस नापा जाता है इससे व्हीटस्टोन ब्रिज में, मीडियम रेजिस्टेंस ओम मीटर में और हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन टेस्टर में, या जिसको मेगर के नाम से भी जानते हैं। तीसरी क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, ये C इजकल टू Q/E। Q यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, E इज पोटेंशियल। इसका यूनिट होता है फैराड। इसका डायमेंशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में L टू द पावर -1 T टू द पावर T स्क्वायर म्यू टू द पावर -1। इसका यूनिट है फैराड और इसे नापा जा सकता है सीरिंग ब्रिज से, SCHERING, सीरिंग ब्रिज से इसे नापा जा सकता है। अगला क्वांटिटी है इंडक्टेंस, इसका सिंबल होता है L। इसे इक्वेशन फ्रॉम विच द डायमेंशंस आर डिराइव्ड E इक्वल टू LdI/dt। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में इसका डायमेंशन है L म्यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इसका डायमेंशन है L टू द पावर -1 T टू द पावर 2 K टू द पावर -1। इसका यूनिट है हेनरी और इसे नापा जा सकता है एंडरसन ब्रिज से। इम्पिडेंस, ये रेजिस्टेंस के जैसा ही होगा। ये पोल स्ट्रेंथ, ये सिंबल इसका होता है M, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हुआ ये।
ये इसको इक्वेशन फ्रॉम विच द डायमेंशंस आर डिराइव्ड एफ इजकल टू m1 इंटू m2 बाई म्यू आर स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में L टू द पावर माइनस L टू द पावर 3/2 m टू द पावर 1/2 2 टू द पावर -1 म्यू टू द पावर 1/2। अगला क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। ये H इजकल टू B बाई म्यू, जहाँ B फ्लक्स डेंसिटी है, म्यू एक परमिएबिलिटी कांस्टेंट है। इसका हम डायमेंशन देख पा रहे हैं L टू द पावर -1 m टू द पावर L टू द पावर -1/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1 एंड म्यू टू द पावर -1/2। ये अगला क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। ये इसको जिस इक्वेशन से ड्राइव किया जाता है E इजकल टू एन डी फाई बाई डी टी, और इसका डायमेंशन है L टू द पावर 3/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1 म्यू टू द पावर 1/2 L1। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इसका डायमेंशन है L टू द पावर 1/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -2 k टू द पावर 1/2। अगली क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको इंडिकेट किया जाता है, ये बहुत वाइटल पैरामीटर है B। ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव किया जाता है, B इजकल टू 5/A, जहाँ ए एरिया है। तो ये इसका डायमेंशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में इस तरह से है L टू द पावर -1/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1 म्यू टू द पावर म्यू टू द पावर 1/2। इसका यूनिट होता है टेस्ला। 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 8 लाइन्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हुआ टेस्ला। देन अगला है मैग्नेटोमोटिव फोर्स F। ये F इजकल टू H इंटू L, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायमेंशंस है L टू द पावर 1/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1 म्यू टू द पावर -1/2। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में। अगला डायमेंशन है परमिएबिलिटी। ये मीन्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। ये डायमेंशन लेस होता है और इसका कोई ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगला है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस भी रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम में रेजिस्टेंस, वैसे ही मैग्नेटिक सिस्टम में रिलक्टेंस है। इसका क्वांटिटी डायमेंशन है L टू द पावर -1 म्यू टू द पावर -1। अगला क्वांटिटी है मैग्नेटिक पोटेंशियल V। इसको जिस इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है वह है V इजकल टू वर्क बाय पोल स्ट्रेंथ। ये इसका डायमेंशन हुआ L टू द पावर 1/2 m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1 म्यू टू द पावर -1/2। अगला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पावर। ये P इजकल टू ये वर्क बाय टाइम, यानी टाइम रेट ऑफ पावर क्या है हम जानते हैं, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। E इज पोटेंशियल, I इज करंट। इसका डायमेंशन यहाँ लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में L टू द पावर 2 m t टू द पावर -3, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में L टू द पावर 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में L टू द पावर L² m t टू द पावर -3। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये W
वर्क डन, या वर्क डन ही एनर्जी हुआ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको इलेक्ट्रिकल टर्म में लें तो ई आई मतलब टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द पावर। तो ई आई पावर हुआ, उसका टाइम इंटीग्रेशन ई आई इंटू टी। डायमेंशन इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में L टू द पावर 2 m t टू द पावर -2, और इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में L टू द पावर 2 m t टू द पावर -2। इसका यूनिट हम जानते हैं जूल या ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो।